मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपको हमेशा कुछ न कुछ वीडियो से अवगत कराता रहूँगा, बट किसी कारणवश बीच में कुछ वीडियो नहीं आया है। तो आज फिर मैंने सोचा कि कुछ बनाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि वर्ण, भाषा, व्याकरण का जो बेसिक स्टेप होता है उस चीज़ से मैंने आप लोगों को अवगत कराया है। अब मैं चलता हूँ संधि के बारे में बात करते हैं। ठीक है, जैसा कि संधि का अर्थ आप लोग जानते ही होंगे कि संधि का अर्थ होता है मेल। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं ना और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उससे हम लोग संधि कहते हैं। तो कुछ संधि के प्रकार भी होते हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम लोग के पिताजी हैं, तो पिताजी के जैसे दो पुत्र हुए, अब दो पुत्र का आने वाला वंशज में और कुछ भी होगा, वैसे ही संधि है। संधि के भी कुछ प्रकार होते हैं, उसका भी कुछ प्रकार है। तो हम लोग इस वीडियो में ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है संधि। तो संधि का अर्थ मैंने आपको पहले भी बताया है कि संधि का अर्थ होता है मेल। अर्थात यहाँ पे दिया गया है दो शब्दों के मिलने पर पहले शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण। यहाँ पे ध्यान देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा क्या कह रहा है। पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। मैं इसलिए बुक में ही समझा दे रहा हूँ क्योंकि कॉपी पे लिखूंगा फिर कुछ समय लगेगा, और मैं चाह रहा हूँ कि हमेशा आप लोगों को वीडियो मिलता रहे, इस वजह से मैं बुक से ही डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ आपको। बट ऐसा समझाने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं रहे। ठीक है, तो मैंने बताया यहाँ पे पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है हिम, क्या लिखा हुआ है हिम। हिम एक क्या हो गया, शब्द हो गया। दूसरा क्या है आलय। ठीक है, ये एक शब्द हो गया। अब यहाँ पे पहला वर्ण इसका म हो जा रहा है। पहले शब्द का पहला वर्ण क्या हो गया म, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण यहाँ पे आ है कि नहीं। तो हम लोग देख रहे हैं अ आया, यहाँ पे म लास्ट में क्या आ रहा है अ, प्लस यहाँ पे आ, क्या है आ। तो अ प्लस आ मिलकर क्या हो जाता है आ बन जाता है। ठीक है, तो वहीं हिम प्लस आलय क्या हो जाएगा हिमालय। अगला है महा, यहाँ पे हा आ रहा है, तो आ प्लस यहाँ पे क्या है बड़ी ई है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दीर्घई भी बोलते हैं। आ प्लस दीर्घई मिलकर क्या हो जाता है, तो यहाँ पे ये एकले में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, इस चीज़ को मैं अगले पेज में दिखाऊंगा भी। यहाँ पे आ प्लस यहाँ दिया हुआ है, ये क्या हो जाता है एकले में परिवर्तन हो जाता है, तो महेश हो जाएगा। ठीक है, उसका ही डिफिनेशन शॉर्ट में दिया हुआ है, वर्णों के परस्पर मिलने पर जो विकार, अर्थात विकार का मतलब होता है परिवर्तन, तो दो वर्णों के मिलने पे जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। तो संधि का जैसे कि मैंने बताया है कि हम लोग के जो पिताजी होते हैं, पिता का कुछ वंशज हुआ, फिर उस वंशज के भी वंशज हुए, ऐसे होते हैं ना, वैसा ही संधि। तो जो संधि है मुख्य तीन प्रकार के होते हैं, एक स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि होता है। ठीक है, तो हम लोग स्वर संधि के बारे में पहले चर्चा करते हैं कि स्वर संधि क्या है, इसका कितना प्रकार होता है। तो देखिए, स्वर संधि दिया है, स्वर संधि आप लोगों को पता है, स्टार्टिंग में ही हम लोग पढ़े हुए हैं कि स्वरों की संख्या कितनी होती है 11 होती है। तो यहाँ पे दे रखा है दो स्वरों के मेल से स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। क्या दिया है, दो स्वरों के मेल से स्वरों में जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे नर जोड़ इंद्र, क्या है नर जोड़ इंद्र। इसमें देखिए न र आ रहा है, अर्थात इसके लास्ट में क्या है अ है, अ प्लस यहाँ पे क्या है छोटी ई है, इसको हम लोग हर्षई भी बोलते हैं। अ प्लस हर्षई मिलकर क्या हो जाता है ए हो जाता है, क्या ए हो जाता है, ये क्या हो जाएगा नरेंद्र। वैसा ही विद्या जोड़ आलय, आ जोड़ आ मिलकर क्या हो जाता है आ हो जाता है, क्या हो जाएगा विद्यालय या विद्यालय। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्वर के कितने भेद होते हैं। तो स्वर के 5 भेद होते हैं। जैसे कि संधि 3 प्रकार के हो गए, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि।
वैसे ही स्वर अब 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा है उसका नाम देख लेते हैं। दीर्घ संधि पहला है, दूसरा गुण संधि है, तीसरा वृद्धि संधि है, चौथा यण संधि है और पांचवा अयादि संधि है। ओके, फिर हम लोग दीर्घ संधि के बारे में जानते हैं कि दीर्घ संधि क्या है। देखिए दीर्घ संधि क्या है, यहाँ पे देखते हैं। हरफ या दीर्घ जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ के बाद हरफ या दीर्घ जैसे अ, हर्षई, हर्षऊ आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर दीर्घई, दीर्घऊ बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है बेसिक समझने के लिए, जैसे क्या हो जाएगा, अ प्लस अ मिलने से क्या बनता है, आ बनता है। जैसे यहाँ जैसे कृष्ण है, न लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है ना। और इसका देखिए बताया गया है, पहले ही यहाँ पे दिया है पहले शब्द के अंतिम वर्ण क्या है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वर्ण ढूंढना है, और चीज को फोकस नहीं करना है, बट इस चीज पे आप हमेशा फोकस रखेंगे। तो लास्ट में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, और इसके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, ये भी अ है। तो अ प्लस अ यहाँ पे दिया हुआ है, अ प्लस अ क्या हो जाता है, आ। तो कृष्ण प्लस अवतार, कृष्णावतार। ठीक है, नेक्स्ट आ प्लस अ मिलकर आ हो जाता है, जैसे यथा प्लस अर्थ, यथार्थ। आ प्लस आ मिलकर आ हो जाता है, जैसे महाजोड़ आत्मा, महात्मा। ओके, आगे फिर देखते हैं, इसका और टाइप है, उसको हर्षई प्लस हर्षई। यहाँ पे क्या है, हर्षई प्लस हर्षई, जिसको हम लोग छोटी ई के नाम से भी जानते हैं। हर्षई प्लस हर्षई मिलकर क्या हो जाता है, हर्षऊ हो जाता है, या बड़ी ई भी हो जाता है। जैसे यहाँ पे रवि, देखिए क्या होता है ना, हर्षई हम लोग इधर देखिए, जब हम लोग बर्तनी शुरू करते हैं, बर्तनी को हम लोग 12 खड़ी भी करते हैं, या मात्रा जिसको हम लोग कहते हैं, सबसे पहले क्या होता है, आकार, फारसी, दीर्घे, उसके बाद तारकुन, बारजून, फिर एकले, फिर दोले। तो हम लोग को आगे की ज़रूरत नहीं है, बट दोले कर्म तुम करना ऐसे आता है ना, तो यहाँ पे हम लोग इतना ही देखते हैं। वैसा ही दीर्घई प्लस हर्षई मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घई होता है। जैसे सची प्लस इंद्र, सचिंद्र। यहाँ पे क्या है, बड़ी ई प्लस बड़ी ई, दीर्घई प्लस दीर्घई मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घई ही रहता है। ये दीर्घई देखिए, दीर्घई है ना, यहाँ पे भी मैंने बता दिया कि दीर्घई, तो दीर्घई और दीर्घई मिलकर क्या हो जाता है, दीर्घई ही रहता है यहाँ पे। वैसा ही क्या बोलते हैं, छोटी ऊ और छोटी ऊ मिलकर क्या होती है, बड़ी ऊ बन जाती है। जैसे गुरु प्लस उपदेश, गुरु उपदेश। अब देखिए बड़ी ऊ प्लस छोटी ऊ, यहाँ पे छोटी ऊ था, यहाँ पे बड़ी ऊ और छोटी ऊ मिलकर क्या हो जाता है, बड़ी ऊ, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, बारजून। ठीक है, या ऐसे बोले तो दीर्घऊ, ये हो गया, दीर्घऊ हो गया। ठीक है, तो दीर्घऊ हो जाता है। वधु प्लस उत्सव, वधु उत्सव। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, दूसरा तो देख लिए, अब तीसरा हम लोग का शुरू होता है गुण संधि, सॉरी माफ कीजिएगा, क नंबर दीर्घ संधि अभी हम लोग पढ़े हैं। इसके बाद हम लोग का शुरू होता है गुण संधि। अ प्लस आ क्या है, अ प्लस आ के बाद यदि हर्षई या दीर्घई आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। अ या आ के बाद ध्यान रखिएगा, अ या आ के बाद यदि हर्षई या दीर्घई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, या जब दीर्घऊ, हर्षऊ या दीर्घऊ क्या है, हर्षऊ या दीर्घऊ आए तो वो ओ हो जाता है, तथा री आए तो अर हो जाता है। जैसे अ प्लस हर्षई मिलकर यहाँ पे ए हो गया। जैसे नर प्लस इंद्र, नरेंद्र। गण प्लस ईश, गणेश। महाजोड़ इंद्र, महेंद्र। पर जोड़ उपकार, परोपकार। महाजोड़ उदय, महोदय। महाजोड़ ऊर्जा, महोर्जा। राज जोड़ ऋषि, राजश्री। महाजोड़ ऋषि, महर्षि। ओके, आप लोग यहाँ समझ रहे हैं ना। आ यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताए हैं कि अ या आ पहले रहे और लास्ट में क्या रहे, री रहे, तो मिलकर क्या हो जाता है, अर हो जाता है। तो आ प्लस री क्या हो गया, अर हो गया। महाजोड़ ऋषि महर्षि। ओके, नेक्स्ट हम लोग का स्टार्ट होता है वृद्धि संधि। क्या है, वृद्धि संधि। इसमें अ या आ क्या रहे, अ या आ के बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर ए और ओ आए तो अ हो जाते हैं।
देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज आप लोग हो रहे होंगे कि ये क्या है। तो दे रखा है पहले ही, इसमें अ या आ के बाद क्या है, स्टार्टिंग में मेरा रहेगा अ या आ, इसके बाद ए या ए आए तो दोनों मिलकर ए हो जाता है, ए हो जाता है, और ओ और है तो औ हो जाता है। जैसे यहाँ पे अ प्लस ए मिलकर ए हो जाता है, जैसे एक प्लस एक एक एक, तथा प्लस ए तथा मत जोड़ एक मत एक, महाजोड़ ऐश्वर महेश्वर, महाजोड़ ओजस्वी मोहजस्वी, परम जोड़ औदार परमोदार। ओके, जैसे यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में क्या है, आ है और यहाँ पे औ है, आ और औ मिलकर क्या हो गया, औ हो गया। जैसे महाजोड़ औस्त महोस्त। ओके, नेक्स्ट वृद्धि संधि के बाद हम लोग का यंड संधि स्टार्ट होगा। माफ़ कीजिएगा, अंधेरा होने की वजह से मैं रात में ही वीडियो बना रहा हूँ, कुछ कारणवश थोड़ा बिजी भी रहता हूँ, क्योंकि अब तो टीचिंग लाइन से ही बिलोंग करते हैं तो समझ ही सकते हैं कि जो टीचिंग लाइन में बिलोंग करते हैं उसका क्या हश्र होता है, क्या हाल रहता है। बट इसमें भी समय निकाल कर मैं चाहा हूँ कि कुछ वीडियो अपलोड करता रहूँ, ताकि जो भी मेरे डियर स्टूडेंट हैं उनको फ़ायदा होता रहे। बाई चांस अगर क्लास को मिस कर जाते हैं तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से हर चीज़ को समझ सकते हैं। ओके, इसलिए मैं कोशिश किया हूँ कि कुछ समय निकाल कर बनाऊँ। देखिए यंड संधि क्या है, यंड संधि यदि हरफ या दीर्घ जैसे हर्षई हर्षऊ के बाद कोई असमान स्वर आए तो हर्षई का य और उ का व हो जाता है, तथा आगे वाला स्वर उसके साथ मात्रा के रूप में जुड़ जाता है। जैसे हर्षई प्लस अ मिलकर य हो जाता है, ठीक है। यदि प्लस अपि यद्यपि। ओके, नेक्स्ट है इति जोड़ आदि, क्या हो जाता है, इत्यादि। ऊपरी जोड़ उक्त उपयुक्त, सुजोड़ आगत स्वागत, अनुजोड़ ऐसन अन्वेषण, अनुजोड़ अय अन्वय। ओके, नेक्स्ट हम लोग का मचा हुआ है स्वर संधि का जो 5 प्रकार था ना, लास्ट वाला ये प्रकार है अयादि संधि। क्या है, अयादि संधि। हरफ या दीर्घ, क्या है, हरफ या दीर्घ ए या ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का अय, ए का आए, ओ का ओ का आओ हो जाता है, तथा आगे वाला स्वर उसके साथ मात्रा के रूप में जुड़ जाते हैं। जैसे ए प्लस अ क्या हो जाएगा, ए। जैसे ने प्लस अन नैन, नय जोड़ एक नायक, पो जोड़ अन पवन, भौ जोड़ उप भावुक। देखिए इसके साथ ही मैं कुछ आप लोगों को क्वेश्चन भी दूंगा, ताकि इससे रिलेटेड जितना भी हम लोग अभी पढ़े हैं, अगर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे क्या होगा, डाउट हम लोग का क्लियर होगा, या आप लोगों के पास बुक होगा तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा खुद से भी, क्योंकि मैंने तो पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छी से अच्छी तरह समझ आए।